हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइज आज हम आपके सामने एक और बेहतरीन पार्ट लेके आए हैं जो हमारा चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर। गाइज चूरा निकाल दिया इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत ही एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस, आपने मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख रखी होगी ना, तो आपको मजा आ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री का धुआं निकालने में। क्योंकि गाइस सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे बच रहा होगा। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो आपको लग गया होगा ट्रिग्नोमेट्री से से प्यार हो गया होगा आपको। क्या सबसे आसान चैप्टर तो ये निकला 10th क्लास का, ठीक है। और अभी जब मैंने आपको नहीं पढ़ाया था तो उससे पहले आप बोलते थे भैया टफ चैप्टर है, ये नहीं होगा, ये पढ़ाओ। देख लो, मैंने आपसे बताया था ट्रिग्नोमेट्री को आपके सर पर भूत सवार हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, कि इसी के क्वेश्चन करने हैं, ठीक गाइस। अब वही है कि सिर्फ हमारी 2 या 3 वीडियो आएंगी ट्रिग्नोमेट्री पर, उसके बाद हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री पर। स्वाहा इस चैप्टर का, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना, पेपर में नहीं पढ़ना। बस आपको मेरे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं और मेरी अप्रोच याद रखनी है और क्वेश्चन करने का तरीका आपको याद रखना है। क्वेश्चन याद कैसे, अप्रोच में सब कुछ आ जाता है, ठीक है गाइज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर वीडियो की तरह इस वीडियो की शुरुआत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ होगी और एंडिंग बहुत ही धांसू क्वेश्चन के साथ है, और बीच में थोड़ा मसाला है 8.4 का। और जो एक्सरसाइज 8.4 है, आप जानते हो कि 8.4 एक्सरसाइज वाकई बहुत टफ एक्सरसाइज है, लेकिन एरा ऑफ मैथमेटिक्स पर टफ नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, ठीक गाइज। तो देखना 8.4 की आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्पफुल करेंगी, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख गाइज, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो और क्वेश्चन नोट करो और जल्दी से ट्राई करो। देखते हैं कि कर पाते नहीं कर पाते। 100% कर दोगे, मेरी बातें याद होंगी ना तो 100% कर दोगे। चलिए करते हैं गाइस। देखिए ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट सी। ABC मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बना लेते हैं जल्दी से राइट एंगल ट्राइंगल। ये रहा भैया ABC हमारा राइट एंगल ट्राइंगल AB और C, ठीक है। इफ A बराबर 30, अरे पकड़ो इसको, A बराबर 30 को, A बराबर 30 को भैया पकड़ लिया हमने। एंड AB बराबर 40 यूनिट, AB बराबर 40 यूनिट पकड़ लो इसको, 40 यूनिट ये हो गई। बोलो कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। फाइंड द रिमेनिंग 2 साइड्स एंड एंगल B ऑफ ट्राइंगल ABC। आपको ये निकालनी है, आपका टारगेट क्या हो गया? फाइंड AC एंड फाइंड CB। फर्स्ट टारगेट तो आपका ये हो गया। सेकंड टारगेट ये है कि आपको एंगल BB फाइंड करना है। बोलो भैया एंगल B तो फाइंड हो चुका, कैसे? अरे भैया एंगल C पर तो 90 जी बैठे हैं और हमें अच्छे से पता है कि तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है, नहीं होता? बोलो हाँ या ना, होता है भैया। तो तीनों का एंगल का सम 180 होता है। इसका मतलब 90 प्लस का 30 प्लस का एंगल B इक्वल्स टू 180, देन एंगल B इक्वल्स टू 180 माइनस 120, देन एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री। भैया आधा क्वेश्चन हो गया, आधा क्वेश्चन उड़ गया। लेकिन मजा तो इस क्वेश्चन में जो रिमेनिंग 2 साइड वाले में मजा है, ठीक है ना। ये आपके दिमाग को और बूस्टअप करेगा और क्वेश्चन करने के तरीके सिखाएगा आपको, ठीक है। इतना उड़ गया भैया। अब आते हैं किस पर? AC पर और CB पर, ठीक है। अब अपना दिमाग खोल लिया भैया, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आपको सबसे पहले चाहिए AC चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि ये 90 डिग्री और ये एंगल, इसका मतलब भैया बोलो ये बेस, ये हाइपो और ये परपेंडिकुलर। बोलो हाँ या ना भैया। बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा, मेरे को बेस निकालना है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता के आया हूँ मैं आपको। मेरे को बेस चाहिए, नहीं चाहिए? बोलो AC बेस चाहिए। और मुझे A भी दे रखा है पहले से। बोलो इसका मतलब रिलेशन किस केस में दे रखा है आपको? भैया रिलेशन दे रखा है मेरे को इस केस में बेस एंड हाइपो में। बोलो भाई बेस एंड हाइपो का, भाई परपेंडिकुलर को बाहर में जान दो जा भाई, तुझे इससे मतलब ही नहीं है। हमारा मतलब तो हमारा सिर्फ बेस और हाइपो से है ना। और दिमाग लगाओ जल्दी से कि बेस और हाइपो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जल्दी होता बेस और हाइपो, भैया पकड़ लिया। कौन सा बेस और हाइपो? भैया ये होता है बेस और हाइपो। इसका मतलब ये होता है कॉस। वेरी गुड। इसका मतलब गाइज ये हमारा हो जाएगा cos 30 इक्वल्स टू, बेस समझ गए कितना हो गया AC, हाइपो कितनी हो गई गाइज AB। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? अरे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? LRL/4/4R। ट्रिक आपको याद होगी बेहतरीन वाली, ठीक है। जल्दी बताओ cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 cos 30 बराबर होते हैं। याद करो, 5 बार बोलो मेरे साथ, याद हो जाएगी आपकी वैल्यू आपको, ठीक है। इसका मतलब cos 30 की वैल्यू तो √3/2 बराबर AC आपको चाहिए। और ये भाई साहब कितने? 40
ये मर मिटे आपस में 20 बार। अरे भैया मौज आ गई, लो आंसर आ गया आपके सामने, यूनिट्स। इसका मतलब एक आंसर आ गया, 20√3 आ गया। समझ गए, समझ गए। आपको बस उनका रिलेशन निकालना है जिसे उसको आपको ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा भैया पहला केस तो ये हो गया, दूसरा केस उड़ाना जरा। दूसरा केस अब आप पढ़ाओगे कैसे, क्या निकालना है, CB। अब आपको ये भी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि भैया रिलेशन किस केस में चाहिए, या तो आप S का रिलेशन निकाल लो या फिर आप इन दोनों का रिलेशन निकालो। बताओ किसका निकालें, आप बताओ। भैया ऐसा करते हैं, इसी का निकाल लेते हैं। भाई मैं दोनों से मतलब आंसर आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा फिगर बना देते हैं एक और बारी, थोड़ा सा गायब हो गई है, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, CB चाहिए। इसका मतलब या तो मेरा रिलेशन इसके साथ बन जाए तो भी मौज है, और इसके साथ बन जाए तो भी मौज है। बताओ किसके साथ बनाए, इसके साथ बना दें, बना देते हैं इसके साथ ही। अब बताओ रिलेशन कहाँ है, हाइपो और परपेंडिकुलर, बोलो हाँ या ना। और हाइपो और परपेंडिकुलर में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम आता है भैया, हाइपो और परपेंडिकुलर में तो आता है कॉस, सॉरी कॉस के साइन, सॉरी साइन, क्योंकि परपेंडिकुलर पर हाइपो क्या होता है, साइन होता है ना। आ गया आंसर। इसका मतलब गाइस आंसर आ गया हमारा क्या, sin 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू CB मतलब BC अपॉन AB। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। BC हमें निकालना है, AB हमें कितना दे रहा है 40, ये मर मिटे आपस में 20 बार, तो BC की वैल्यू आ गई 20 यूनिट। बताओ उड़ा दिया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उड़ा दोगे। बस आपको रिलेशन निकालना है और दूसरे वाले को बाहर फेंक देना है, भाई जा तू, हमारा तेरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। समझ गए गाइस, मजा आ गया। पहले का आंसर 60, देन ये उड़ा दिया, ठीक गाइस। अब हम कुछ आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं बेहतरीन वाले। नोट हो गया होगा गाइस क्वेश्चन, मेरे को उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा, ठीक है गाइस। अब देखिए जैसे आपको मैं 8.4 की थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूँ तो 8.4 एक्सरसाइज में आपके सामने ना प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे प्रूफ वाले आएंगे। भैया अभी तक प्रूफ वाले क्वेश्चन हमें आते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आते, अभी आप सीख जाओगे, देखना 100%। घर बैठे बैठे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कूद हो गया अपने आप में, अरे सीख रहे हैं, बहुत अच्छी वाली, ठीक है गाइस। देखिए सबसे पहले तो आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको। भैया साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, बोलो अरे तो पता है हमें, थम जाओ सब्र करो। अच्छा भैया cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, और भैया tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ये आपको अपने दिमाग में चिपका लेनी है बात। भाई आती है, वेरी गुड आती है, इसका मतलब नंबर 1 आप जो चीज़ आती है। नंबर दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आपसे कोई गिनती पूछे भैया 1 से लेके 10 तक गिनती बताओ, तो गिनतियों में सबसे पहला नंबर आता है 1, तो आज आप 1 को भूल जाओगे। अब आपसे बोलेगा कि 1 की जगह क्या बोलोगे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वो समझो अरे ये क्या बात है भाई, उसे समझाना कि बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। समझ गए भैया। अगर मैं इसका थोड़ा सा और ऑपरेशन करूं तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भैया थोड़ा सा और ऑपरेशन कर दें इसका तो ये भी ले सकते हैं। बताओ समझ गए। फॉर्मूले याद करो जल्दी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए भैया। ये हो गया हमारा नंबर ए। ये प्रूफ में आने वाली चीज़ें देखना, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। नंबर बी है आपके सामने, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा कैसे याद होगा, देखो पहले एस आता है या टी, अल्फाबेट में भैया पहले एस आता है, इसलिए पहले सेक आया बाद में टेन आया। इसका और ऑपरेशन कर सकते हैं आप, और भी लॉजिक्स लगा सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। और ऑपरेशन कर दें इसका तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर और क्या हो गया, हाँ एक और हो गया इसका ऑपरेशन में, ये समझ गए। सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1।
अच्छा एक ऐसे भी आ सकता है अब आपका, अब आपको अगले दिन मिलेगा फिर से वो बंदा, भाई फिर से बोलेगा आपसे भाई 1 2 10 सुनाओ, आप अगली बार बोल दोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे वो बवाल क्या है भाई, तो क्या बोल रहा है, वो समझाना कि बेटा एक होता है ये भी। समझ गए गाइस, समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूँ यहाँ पर, देते हैं। देखो ये आपको कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो जल्दी से आप यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना, जरा क्या आएगा, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब इसको नीचे फेंक दो, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। याद कर लेना इस चीज़ को, कैसे क्वेश्चन आएगा पेपर में, ओरली बोल रहा हूँ, नोट कर लेना। द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो क्या आंसर आएगा 4/3। समझ गए ना, उल्टा करना बस आपको। कैसे आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए, इसको मैंने नीचे फेंक दिया, इसका मतलब दोनों भाई ये वैल्यू किसके इक्वल है, इसके रेसिप्रोकल के इक्वल है नहीं है, तो वही चीज़ है ये। समझ गए। अब आपसे कोई बोले कि द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आप बोलो 3/2, विद इन सेकंड आपका आंसर आएगा। समझ गए गाइस, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ हैं। अच्छा अब नंबर तीसरी आइडेंटिटी रहेगी आपकी, नंबर सी। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ भी इसका ऑपरेशन कर देते हैं एक बार इसको, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, और ये आपका एक और ऑपरेशन हो जाएगा इसका, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरे दिन फिर मिलेगा आपको वो इंसान, आपसे बोलेगा बेटा अब तो बता दे तू 1 to 10, आप अगले दिन फिर बोलोगे उससे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बोले भाई बवाल क्या, उसको समझाना कि बेटा ये भी एक होता है, फिर आपसे पूछना बंद कर देगा वो सवाल। समझ गए गाइस, अच्छी लगी वीडियो, ठीक है। तो अभी तक तो बेसिक समझा रहा हूँ मैं, अभी तक तो मैंने आपको तरीका भी नहीं बताया क्वेश्चन करते कैसे हैं, आप तरीका जानिएगा। पूरे क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में अगर आपको वैल्यू साइन और कॉस की हैं तो बल्ले बल्ले लड्डू बांट देना। अगर वैल्यू साइन और कॉस की हैं तो बल्ले बल्ले लड्डू बांट देना। अगर आपके सामने क्वेश्चन में वैल्यू ना तो साइन में है ना कॉस में है, आपके सामने वैल्यू है टेन में, कॉट में, सेक में, कोसेक में, चार चीज़ों को मार मार के साइन और कॉस में लेके आओगे। बोलो याद हो रही हैं चीज़ें, लड्डू मारने वाली चीज़ें अब आपको मैं याद करने की ट्रिक दे रहा हूँ। समझ गए, मार मार के किस में लेके आओगे, साइन और कॉस में। तो मार मार कैसे लेके आएंगे भैया, टेन में है तो उसको लिखेंगे क्या, अरे एक और रह गया इसका फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ गए ना, अरे समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, टेन में हो तो मार के आपको साइन अपॉन कॉस लिखना है उसको, और कॉट में है तो आपको उसको दो लपड़ मारने और लिखना है बेटा कॉस अपॉन साइन, और सेक में होगी तो मारोगे 1 अपॉन कॉस, और कोसेक में होगी तो मारोगे 1 अपॉन साइन, जो चीज़ आपके सामने लिखी हुई है पहले से। बताओ समझ गए, इतनी बात समझ में आ रही है ना। क्या बोला मैंने, साइन और कॉस में तो लड्डू मार देने हैं, साइन और कॉस में नहीं है तो उसको मार मार के इनमें चेंज करके लाना है, किस में, साइन और कॉस में। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला, आपको कुछ नहीं करना, उसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखते हैं कैसे आएगा क्वेश्चन के साथ। दी गाइस, अप्रोच समझा रहे हैं गाइस, अप्रोच, मेथड्स नहीं सिखा रहे। मेथड्स हर कोई सिखाता है, कॉन्सेप्ट एरा ऑफ मैथमेटिक्स सिखाता है बस। अप्रोच आपको अप्रोच पेपर में बैठे बैठे अप्रोच आनी चाहिए, मेथड नहीं आनी चाहिए। भाई मेथड को रट भी सकते हैं, भूल भी सकते हैं मेथड्स को, अप्रोच कभी नहीं भूलता बंदा, ठीक है गाइस। देखिए आपको एक और अप्रोच सिखाता हूँ बेहतरीन, उसके बाद क्वेश्चन पे अटैक करेंगे सीधा सीधा। आपको अगर कहीं भी मिल जाए 1/1 माइनस साइन थीटा, 1/1 प्लस साइन थीटा, 1/1 माइनस कॉस थीटा, 1/1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको चारों चीज़ें, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा।
गाइस ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, मैंने ये बड़ी स्टडी करने के बाद ये चीज़ निकाली है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ के क्वेश्चंस में 1 2 3 4 5 6 छहों में से कोई भी चीज़ मिल जाए, किसमें, डिनोमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक माइनस टेन थीटा, आपको ये डिनोमिनेटर मिल जाए, आप चुपचाप इनका कर दोगे क्या, रेशनलाइज। क्या कर दोगे, इनको रेशनलाइज कर दोगे, आपका आंसर आपके सामने। समझ गए ना। बस अप्रोच आपको क्या याद रखनी है, साइन कॉस में तो लड्डू मार देने हैं, साइन कॉस में नहीं है तो मार के साइन और कॉस में लेके आना विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला नंबर 2 क्या थी आपके, ये चीज़ रेशनलाइज कर देना है आपको, ठीक है। अब उड़ाए क्वेश्चन 1, उड़ाते हैं भैया क्वेश्चन, समझते हैं कि आपने समझाया क्या, अप्लाई करते हैं अपनी ट्रिक्स को, अपनी अप्रोच को अप्लाई करते हैं, देन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उड़वाएंगे भैया क्वेश्चन, उड़ाते हैं भैया। दुबक के बैठ गया, पहली क्वेश्चन हमसे डर गया, कैसे डर जाएगा बेटा, कहाँ जाएगा, आजा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सबसे पहला ही क्वेश्चन ले लिया मैंने आपका ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो सही है क्या भैया, उल्टा लिख दिया आपने, अच्छा ले भैया अब तो सीधा है, सही है भैया अब सीधा है। मैंने आपको क्या बताया था, अच्छा एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, 2 चीज़ मैंने बता दी आपको, तीसरी चीज़ आपको ये नहीं करना कि प्रूफ वाले क्वेश्चंस में LHL को खींचे जा रहे हो, RHL से छेड़खानी नहीं कर रहे, नहीं भैया बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने आपको बता दिया पूरे क्वेश्चन में, चाहे यहाँ हो टेन कॉट सेक कोसेक मिल जाएं, मार के साइन कॉस में ले आओ, आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ साइन और कॉस नहीं है और टेन और कॉट आराम से बैठे और तुम मजे ले रहे हो इसके साथ कि भाई आजा तू आजा, आएगा ही नहीं, वो आ तो जाएगा लेकिन आपके दिमाग को हिला के जाएगा पूरा बुरी तरह, समझ गए ना। अच्छा भैया आपने क्या बताई थी, अप्रोच नंबर 1 साइन कॉस में है, भैया ये तो है साइन कॉस में, मौज आ गई, लड्डू मार दे, इसका नहीं रहा, मारो इसे, मारो जरा इसे भैया, मारेंगे इसे तो 1 अपॉन साइन थीटा से मारेंगे इसको मारेंगे किससे, इसको मारेंगे किससे, कॉट थीटा को, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। बताओ बात समझ में आई ना, मार दी हमने, मार लिए, जान निकाल दी इनकी, क्वेश्चन खत्म है। अब भैया खत्म कहाँ हो गया, इक्वल तो आया नहीं, आ गया, आप देखो ध्यान से। अब भैया ये क्या है, इक्वल है, नीचे इक्वल है, शायद मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो लिख सकता हूँ भैया बिल्कुल। अच्छा भैया अगर मैं थोड़ा सा इसे आगे बढ़ूँ क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में मैं अगर, हाँ ठीक है, देखो मैं अगर इसको स्क्वायर बैठा है, मेरे ऊपर क्या बैठा है, स्क्वायर बैठा है, अगर मैं इसे स्क्वायर को ऐसे लिख दूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो भैया हुआ कैसे, पता क्या चलेगी हमें, वेरी गुड क्वेश्चन आपका, पता क्या चलेगी भैया, हम स्क्वायर खोलेंगे, देखो पता ऐसे चली मेरे को कि 1 माइनस कॉस बैठा है, तो 1 माइनस कॉस से छेड़खानी नहीं करनी मेरे को, यहाँ पर मेरे को साइन हटाना है, साइन को मारना है मेरे को, 1 प्लस कॉस लेके आना है, इसकी जगह लेके आना है। तो भैया यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब इस स्क्वायर को मानना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ कॉस, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा दिया, समझ गए होंगे। अच्छा भैया 1 माइनस का कॉस आ रहा है, 1 माइनस का कॉस आ रहा है, मौज आ गई, लेकिन भैया साइन स्क्वायर थीटा नहीं आ रहा। अब साइन स्क्वायर थीटा को मारोगे किस फॉर्मूले से, जल्दी बताओ मेरे को भैया, साइन स्क्वायर थीटा को मारेंगे हम इस फॉर्मूले से, आपने सिखा रखा है, अभी बता के आया हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा का एकमात्र ये फॉर्मूला था, तो वैल्यू किसकी है, साइन स्क्वायर थीटा, लपेटना जरा यहाँ से वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो आगे 1 माइनस वैल्यू लगा दो यहाँ चुपचाप, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। भैया समझ में आ रही है बात मेरे, आ रही है समझ में, आ रही है भैया। अब आप ये बताओ, ये 1 प्लस का कॉस है तो 1 माइनस का कॉस आ गया, इसका मतलब मानना पड़ेगा। अब मानने के लिए आपने हमें ये बताया है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, मैं अगर इसको ऐसे लिख लूँ तो कोई समस्या है क्या, बताओ जरा, कोई समस्या है क्या, नहीं है भैया, क्यों, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे लग जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो आप बोले भैया आपने तो ये बता दिया, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन में जान यहीं तक थी बस, उसके बाद तो आपको बस अपना दिमाग कैलकुलेशन करना है बस, और कुछ नहीं करना।
सही है ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब मेरे को चाहिए 1 प्लस का कॉस थीटा, तो 1 प्लस का कॉस थीटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ उल्टा सीधा तो करूँगा नहीं मैं, बोलो जो मुझे दिखेगा वही तो करूँगा। क्या दिख रहा है मेरे को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बताओ समझ गए, कुछ चल बसा भाई, चल बसे, ये वैल्यू इससे चल बसी, क्या आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हो गया। अरे समझ गए, धुआं निकाल दिया, समझ, देखो टाइम लगेगा समझने में, लेकिन बात श्योर है कि समझ जाओगे, 100% समझ जाओगे। आसान, इससे आसान नहीं है कुछ भी, इससे आसान नहीं है कुछ भी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। बहुत आसान बना दूंगा इस एक्सरसाइज को भी आपको, ठीक है। बस आपको बस समझने की कोशिश करनी है और आपको फॉर्मूले याद करने गाइस। देखिए मैं तो फॉर्मूले याद कर सकता हूँ, मुझे भी याद नहीं है, आपको याद करने बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। सारी अप्रोच सारी ट्रिक्स मेरी होंगी, बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं एक और। गाइस देखिए, अब हमने एक क्वेश्चन कर लिया था प्रूफ वाला, अब हम करेंगे और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन समझाया मैंने। और देखो मेन रीज़न ये है कि जब आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो को तो आप घर पर थोड़ा हाथ पैर और फेंकोगे, जब आप हाथ पैर फेंकोगे तो तैरना तभी सीखोगे आप, समझ गए ना। गहरे पानी में तैरना सीखता है इंसान, ठीक है, जिसमें पानी में डूबने का डर होता है ना, उसमें तैरना सीखता है इंसान, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, चिल्लड़ क्वेश्चन है, अभी अभी करा के आया था मैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन मैं कराया काफ़ी बार। और आते हैं जल्दी एक साथ मिलके भाई लोग, इन्हें रेक्टेंगल ABCD बना, जल्दी से रेक्टेंगल ABCD ये बना दिया। नामकरण दे दें, नामकरण कर दो जल्दी से, पंडित जी बुलाओ, ABCD हमने कर दिया इनका नामकरण। AB बराबर 20 है भैया, AB कितना है 20, बनाओ जल्दी से 20। BAC 60 है, BAC 60 है। और बोलो BC फाइंड करनी है, BC कहाँ है भैया, ये नहीं, अरे भैया क्या क्वेश्चन है ये, देखना जरा, ये 90 डिग्री, अरे 90 डिग्री है या नहीं, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया, ये क्या बेटा बेस, ये क्या भैया परपेंडिकुलर, ये भैया हाइपो। किस किस का रिलेशन चाहिए आपको भैया, ये चाहिए और ये हमें दे रखा है, इसका मतलब भैया बेस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जल्दी से पाकिस्तान बुक का पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, तो बता कौन सा लगेगा, जल्दी बोले चिल्ला के। 10 लगेगा भैया, क्यों, परपेंडिकुलर बेस मेरे सी में आ रहे हैं, इसका मतलब लगा दो जल्दी से 10 60 बराबर परपेंडिकुलर कितना भैया BC और बेस कितना है भैया AB। तो 10 60 की वैल्यू चिल्ला के बोलो √3 बराबर BC की वैल्यू कितनी है, BC भैया निकालना है, AB भैया 20 है, तो आंसर आपका आ गया 20√3। बताओ क्या ही क्वेश्चन था, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पेपर में, सीख गए हो आप लोग, ठीक है गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय करा होगा आपने, मेरे को उम्मीद है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ही धांसू कंटेंट मिल रहा है आपको यहाँ, और टॉपर्स भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे को, ठीक गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।